अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुल्तान टेस्ट तकरीबन ग्रिप करने में कामयाब हो गई। पहले जब कल इब्तिदा में 46 रन पर 4 आउट हो गए थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए ये मैच खासा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वेरी वेल प्लेड सऊद शकील, जो इस तरह की स्पिनिंग कंडीशन के अंदर माजी में भी ज़बरदस्त परफॉर्म करते रहे, लेकिन इक्वली वेरी वेल प्लेड मोहम्मद रिजवान, गट्सी बैटिंग का मुजाहरा किया दोनों ने, और इनके दरमियान 141 रन की शराकत शायद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में डिसिसिव रोल प्ले करे, और वो पाकिस्तान के हक में रोल होगा, क्योंकि जिस तरीके की पिच हमने पहले दिन से देखी थी, स्पिनर्स का गेंद बहुत ज़्यादा टर्न ले रहा था, और एक मरतबा फिर नोमान और साजिद ने ये बता दिया कि उनके अगर मतलब की कंडीशन मिल जाए तो फिर सामने कोई भी ओपोनेंट हो वो उनके लिए बहुत आसान बन जाता है। और ऐसा ही आज था कि जब वेस्ट इंडीज़ के एक मौके पर 51 रन पर 7 आउट हो गए थे और 66 रन पर पाकिस्तान ने 8 विकेटें हासिल कर ली थी, लेकिन एंड में सेल्स ने, जिन्होंने शुरू में पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर को भी ठिकाने लगाया था, 22 रन स्कोर किए 13 गेंदों पर, और उनके साथ वर्खिया ने 31 रन स्कोर करके अपनी टीम के टोटल को कहीं ना कहीं कुछ रिस्पेक्टेबल 137 रन तक पहुंचाया। पाकिस्तान ने आज अपनी नामुकम्मल इनिंग्स जब शुरू की तो इब्तिदा में तो पाकिस्तान के दोनों बैटर सेट दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद यके बाद दीगरे विकेटें गिरती गईं और पाकिस्तान टीम 230 रन बनाकर आउट हो गई। सऊद शकील 84 और मोहम्मद रिजवान 71, ये जो 5th विकेट की पार्टनरशिप है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इस वक्त इस तरह की पिच के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस करार दी जाएगी। फिर सेकेंड इनिंग में शान मसूद ने कैप्टन्स नॉक खेली, निफ सेंचुरी स्कोर की, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 109 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। बाबर आजम दोनों इनिंग में रन स्कोर नहीं कर सके। मोहम्मद हुरैरा ने डेब्यू किया, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल साबित नहीं हुआ, लेकिन यंगस्टर को एक मैच के बाद बाहर बिठाना क्या बेहतर होगा, क्योंकि 29 रन उन्होंने इस टर्निंग पिच पर भी स्कोर किए। इस तरह की टर्निंग पिचेस हमारे डोमेस्टिक सीजन में नहीं होती कि जहां हुरैरा ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं, डबल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ट्रिकी कंडीशन है। और इस ट्रिकी कंडीशन में ये भी मैं अपने पैनल से सवाल करूंगा कि जब ज़्यादा टर्निंग पिच आ जाए तो वहाँ बाबर आजम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ खास तौर पे वो ऑलरेडी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बाबर आजम को अगर थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक मिल जाए तो बाबर आजम के लिए ज़्यादा मसला बन जाता है। पाकिस्तान टीम ने दानिशमंदाना फैसला किया, 3 स्पिनर्स के साथ इस पिच पर मैदान में उतरे, यहाँ बेहतर दिखाई दिया, लेकिन सवाल अब भी यही होता है कि साउथ अफ्रीका में जब हम सीरीज़ खेल रहे थे तो वहाँ पर नोमान के होते हुए हमने स्पिनर्स को क्यों नहीं अप्लाई किया। शायद वहाँ पाकिस्तान सीरीज़ 1-1 बराबर भी कर सकता है, या पाकिस्तान की पोजीशन जो 2 टेस्ट मैचों में रही थी उससे बेहतर भी हो सकती थी। तो हम कहीं पे अच्छे फैसले कर रहे हैं, कहीं पे हमारे फैसले ख़राब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू साजिद एंड नोमान। अबरार बेचारे को तो बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने 2 ओवर भी पूरे नहीं किए, 1 आउट किया, क्योंकि पहली 9 विकेटें वो दोनों बॉलर्स हासिल कर चुके थे। पाकिस्तान टीम ये मैच ग्रिप करती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन भी है। अपनी कंडीशन के अंदर हमारे क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि बहुत करीब आ गई है अब चैम्पियंस ट्रॉफी, जिसके मैदानों के हवाले से जो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली बन रहे हैं, खासतौर पे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के हवाले से इंडियन मीडिया बहुत बातें करता हुआ दिखाई देता है, और वो ये बहुत ज़्यादा बात कर रहा है कि किस तरीके से ये ग्राउंड्स मुकम्मल होंगे। इवन के कराची स्टेडियम के बारे में भी बात कर रहा है। इंशाल्लाह ये तमाम ग्राउंड्स मुकम्मल होंगे, और शेड्यूल के मुताबिक पहला मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, और उसके बाद जितने मैचेस पाकिस्तान में होने वो तमाम के तमाम होंगे। दिन रात काम जारी है। कल भी ब्रीफिंग दी गई थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और पूरा मीडिया वहाँ पर मौजूद था, और एक सर्कल का विजिट कराया गया। जो पाकिस्तानी मीडिया कल तक ये बात कर रहा था कि शायद ये ग्राउंड नहीं बन पाएंगे, अब उनके भी टोन खासी हद तक चेंज हुई है, और सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गो के जो डेडलाइन थी वो निकल गई है। ठीक है, जिस तरीके का काम हंगामी बुनियाद पे हुआ था उसमें डेडलाइन ज़रूर गुजर सकती है, लेकिन 19 फरवरी इज़ दी डेडलाइन जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और उससे 15 दिन पहले अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 10 दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ग्राउंड हैंड ओवर कर देता है तो आई थिंक मोर देन इनफ, खासा टाइम होगा कि तमाम इंतजाम भी बेहतर अंदाज से किए जा सके। आज अंडर 19 वीमेंस वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान और अमेरिका का मैच था, जो अमेरिका में हमारे मर्द हारे थे। हमने कहा आज हमारी खवातीन जो है वो उनको हार का बदला ले लेंगी, लेकिन बारिश आड़े आ गई और ये मैच नहीं हो सका। ये सारे इश्यूज होंगे हमारे शो में, गुफ्तगू के लिए मौजूद है
पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, आई बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी खिदमत अंजाम दी। शुएब हबीब भाई हमारे साथ शो का शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के बड़े गट्सी बैटर 1 2 3 साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपसे ही स्टार्ट लेते हैं आज। साजिद भाई, शुएब भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। शुएब भाई, ये जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपने देखी, खास तौर पे जो 5th विकेट पार्टनरशिप है 46 for 4, हालांकि हम इंपॉर्टेंट टॉस भी जीत गए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था। शुरू में कोलैप्स भी हमारा फास्ट बॉलर से हुआ, स्पिनर से नहीं हुआ, लेकिन वो जो 141 रन का स्टैंड है स्पेशली इस ट्रैक के ऊपर, वो मेरे ख्याल है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अपने इंट्रो में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हुरैरा के फैमिली मेम्बर्स को, उसके कोचेस को, उसके दोस्तों को मुबारकी देता हूँ कि उसने कंट्री को रिप्रेजेंट करा। उसके लिए दुआ भी है कि परफॉर्म भी करे। आमीन। अच्छा जी, देखें हमारी जो ये टीम है, हमारे जो ये टीम है, ये कह सकते हैं कि कंडीशनली प्लेयर है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, एक क्वालिटी प्लेयर। हमारी अब तक जो मैंने ये कोई 8-10 टेस्ट मैचों में क्रिकेट देखी अपनी टीम की, उसमें क्वालिटी प्लेयर कोई नहीं है, सब कंडीशनली है और इन्हें कंडीशनली बना दिया गया है। उसकी एक मिसाल मैं इस तरीके से दे देता हूँ। जैसे नोमान है, नोमान यहाँ से 19-20 आउट करके गया था, लेकिन इन्होंने क्या कि ये कंडीशन इसको सूट नहीं करती, इन्होंने साउथ अफ्रीका में उसको चांस ही नहीं दिया। तो इन्होंने हमारे प्लेयरों को, हमारे कोचेस ने कंडीशनली बना दिया, क्वालिटी प्लेयर है ही नहीं। वेरी गुड। एक चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अब जैसे हमारे यहाँ है क्वालिटी प्लेयर, ये 2 ही 3 है। एक तो सऊद शकील को ले लें, रिजवान को ले लें, या थोड़ा सा साइन को ले लें, क्योंकि अभी साइन के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा नहीं खेला, लेकिन वो जितनी भी खेला है एक क्वालिटी क्रिकेट खेला है। अदरवाइज जैसे ये बाबर की बात करते हैं, क्वालिटी नहीं फिलहाल नहीं नजर आई है। बाबर की मिसाल ले लें। आप ही क्रिकेटर्स कहते हैं कि फॉर्म वो इंपॉर्टेंट होती है, तो क्लास इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी है। मैं फिलहाल क्वालिटी की बात कर रहा हूं। अभी आप देखें ना, क्वालिटी क्रिकेटर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं वो सुन लें। मुझे सिर्फ ये कह रहे हैं, आप बाबर क्वालिटी क्रिकेटर नहीं है। मैंने अभी तक कंडीशनली प्लेयर हुए हैं। ये कंडीशनली प्लेयर नहीं, आपने अगर अभी आपने कहा कि ये हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, जिसके अंदर आपने साइम की बात की, जिसमें आपने रिजवान की बात की, जिसमें आपने सऊद शकील की बात की। आप क्या कह रहे हैं कि बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर नहीं है? अच्छा, अब कह दिया जी मैंने आपको सुकून से। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एग्जाम्पल भी देने की ज़रूरत। जहां आपको इजी कंडीशन मिली, आप आज देख लेना, शान ने अच्छी कंडीशन मिली, शान ने वहाँ 150 कर दिया। इससे पहले मुल्तान में शान को अच्छी कंडीशन मिली, शान ने वहाँ रन्स नहीं कर दिए, वहाँ रन्स कर दिए। बाबर को भी अच्छी कंडीशंस मिली, वहाँ उसने 2-3 50 कर दिए। हाँ, थोड़ा सा ये भी है, लेकिन इतना भी क्वालिटी प्लेयर नहीं बना। वो टॉप 4 में जिसको सारी दुनिया ले रही थी। यार मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा कि अगर फॉर्म थोड़ी सी खराब हो जाए तो आप फॉर्म पे जाएंगे। आज विराट कोहली को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं मतलब अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अभी तक आप ये बता देना हमारे स्ट्रक्चर पे तो बाद में बाबर आजम की कर रहा हूं। मैं बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर नहीं है। मेरा सवाल आप कहते हैं हाँ नहीं है, मैं क्यों कह दूं? वाह, तो आप कह रहे हैं कि अभी तक जो मैंने 10-15 टेस्ट मैच खेले, इन्होंने क्वालिटी क्रिकेट बैटिंग नहीं करी है। इन्होंने उससे पहले की थी। हाँ, उससे पहले कर रहे थे। अच्छा, तो आपकी क्वालिटी बदलती रहती है। नहीं, आप कह रहे हैं आज क्वालिटी है, कल क्वालिटी नहीं है, परसों क्वालिटी। मैं ये कह ही नहीं रहा। यार आप क्या चाह रहे हैं? आप बोले, मुझे बता तो दे। आप कह रहे हैं पहले क्वालिटी के लिए आप बता दें कौन सी अच्छी मतलब कंडीशन में इन्होंने बैटिंग करी है। जहां इजी कंडीशन मिली है वहां रन्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप खुद ही मेरी बात का जवाब दे देना। नोमान को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच क्यों नहीं खिलाया गया? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसको क्यों नहीं लेके गए? किसको? ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी सही बात की, कंडीशन की बात की।
और मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि मैं बाबर को जो देख रहा हूं इस वक्त, हाँ, तो बाबर इन कंडीशन में नहीं खेल रहा है। अभी जितनी क्रिकेट खेली है बाबर ने या ये आपके कप्तान ने, इनको जहां इजी कंडीशंस मिली है वहां रन्स कर दिए इन्होंने। अब करते ना, अब अभी आपने खुद अपने इंट्रो में क्या बोला कि हमने 50 रन पे 5 आउट हो गए थे 40 रन पे, वो तो थैंक्स फॉर रिजवान, थैंक्स फॉर आपका, कोई ना कोई तो परफॉर्म करता है। हाँ, आज कोई ना कोई क्या, आजकल तो एक ग्रुप तो ऐसा चल रहा है, वो रिजवान को इस चक्कर में बिठाने के चक्कर में कि भाई यंगस्टर को चांस दे दें, इसको रेस्ट दे दें, हाँ, और फिर फलां को खिला दे। तो ये सब पॉलिटिक्स चलती है यार। 2-3 प्लेयर हैं जो आपके हर आप भी तो कह रहे थे ना हुरैरा को खिला ले। हाँ, तो हुरैरा खेला ना, यंगस्टर है। हाँ, उसने रन्स करे थे। हाँ, परफॉर्म करके आया था, परफॉर्म कर आया था ना। बिल्कुल। हाँ। साजिद भाई थोड़ा सा इस बहस में जरूर शामिल होइएगा। पाकिस्तान टीम, जो शोएब भाई ने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है कि कंडीशन प्लेयर हमारी मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है। हम नोमान को यूज कर सकते थे, साउथ अफ्रीका की कंडीशन में भी यूज कर सकते थे, वहां महाराज को वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिला के हमारे लिए वबाले जान बना दिया था। लेकिन एक मिनट और कह दूं, मैं तो आपके लास्ट प्रोग्राम में भी क्या कह के गया हूं, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना है तो नुमान वकारा को टीम में रखें। वनडे की क्यों नहीं? इनको मैडिन गेन करना आता है, इनको मैडिन ओवर करना आता है, इन्हें आउट करना आता है। आपने कंडीशनली प्लेयर बना दिए यार। ये दिस इज इंपॉर्टेंट साजिद भाई के कंडीशनली प्लेयर्स। नोमान क्यों नहीं खेल सकता वनडे? मकसद है हमने एक छाप बना दी है कि ये सिर्फ T20 का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है। तो ये कंडीशन वाले प्लेयर हमने अपने बना दिए। महाराज तो खेल सकता है, नोमान नहीं खेल सकता। और कहा जाता है कि ये फास्ट बॉलर्स की पिच है, लेकिन वहां पे स्पिनर्स का हमने रोल देखा था। कंडीशन प्लेयर बनाए हुए हमने, हमारी मैनेजमेंट ने। शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम को और दुनिया भर में ऑल आउट देखने वाले को बहुत बहुत सलाम अलैकुम। ऑल आउट पसंद करने का बहुत शुक्रिया नसीम भाई। आपने इंट्रो में तमाम चीज को कवर किया। ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं यकीनी तौर पर। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, आप जैसा होस्ट मौजूद हो। और पिछले संडे का चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान का बैठा हुआ था, इतनी बड़ी उसकी आई थी, मगर बाजी कौन लेके गया? ऑल आउट प्रोग्राम लेके गया, डंके की चोट पे लेके गया। डंके की चोट पे बोला था 11 की टीम खेलेगी, एक फास्ट बॉलर 3 स्पिनर से, और ये टीम खेलेगी। डंके की चोट पे खेली। तो आपको, आमिर मसूद शेख साहब को और पूरी मेट्रो न्यूज चैनल पे दुनिया में जहां जहां लोग देख रहे हैं, पहले प्रोग्राम पसंद करने का और प्रेशरिंग हुई करने की बहुत। सही भाई, आप तो कह रहे थे इमाम खेलना चाहिए, हुरैरा नहीं खेलना चाहिए, तो आपके 11 में तो एक थोड़ी चेंज नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में यही तो आप बड़े लोगों की निशानी होती है, बड़े आदमी भूल जाते हैं। तो बात ये होती है, मैंने इस वक्त इमाम को भी टीम में रखा था, हुरैरा को भी रखा। मेरी आपने 7 बैट्समैन रखे थे जी साहिद भाई। हाँ, मैंने एक फास्ट बॉलर के साथ यकीनी तौर पर फास्ट बॉलर का जो बैट शॉट मारा था ना, जैसे शोएब भाई, हम हमेशा शोएब भाई को अपने उस्ताद मोहतरम को क्यों रोल मॉडल मानते हैं। अगर ये लड़का अगर अलाइड बैंक में होता, या हमारी उस वक्त की तरबियत में होता, ये नेट के पीछे होता है, सारी जिंदगी पानी पिलाते रखता, जो शॉट उसने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मारा था। और इंशाअल्लाह ताला ये ड्रेसिंग के काम करते हैं, स्कोरिंग करते हुए इसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है, आप रिजवान की बात कर रहे हैं? नहीं, कामरान गुलाम की बात कर रहा हूं। रिजवान ने जो शॉट मार दिया, देखें, रिजवान ने तो पहला शॉट नहीं मारा, अगेंस्ट न्यूयॉर्क मारा है, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मारा है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड मारा है। रिजवान की तो ये मतलब ग्रिप में ये शॉट है, और कभी भी वो मैच में ऐसा शॉट मारने की एबिलिटी रखते हैं, वो तो उसको आप छोड़ दें, आगे जाके भी आपको नजर आएंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है, बहस में शामिल होने का मकसद ये, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जिसने 4000 रन बनाए हो, 19 सेंचुरी बनाई हो। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बड़े अरसे बाद एक ऐसा प्लेयर आया है जो वर्ल्ड रैंकिंग में जाता तीनों फॉर्मेट में। मैं बाबर को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बोलता हूं, क्वालिटी बड़े। पाकिस्तान की रीडिंग आती है, जो मैच में जो स्पॉन्सर आता है, तो बाबर की वजह से आता है, वरना ये स्पॉन्सर भाग जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है। और दूसरी, जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, आकिब जावेद के कसूर है, नुमान को न खिलाना और साजिद को नहीं खिलाना। टीम 11 रुकी टीम। अभी मुझे बता दें, शान ने जो कप्तानी की है, सवाल नहीं पता शान ने कप्तानी क्या
क्या की है मुझे बताओ। अगर नुमान अगर 8 बॉलों में 1 विकेट ले लेता है और 6 आउट हो जाते हैं, तब 6 आउट है तो तीनों बॉलरों को आपने बराबर से इस्तेमाल किया। अच्छा कप्तान, अच्छा होस्ट वो होता है जो सबको बराबर के मौके दे। नुमान ने 5 आउट किए हैं, साजिद ने इनपुट डाला, मगर अबरार भी तो क्वालिटी टेस्ट बॉलर है, 5 विकेट लिए हैं। मगर ये चीज बताना बहुत मुश्किल विकेट है। ये विकेट पाकिस्तान की क्रिकेट की और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे, दोनों टीमें जो है ना उस लेवल की नहीं है जो फाइनल खेला जा रहा है 2025। मगर बदकिस्मती से हम क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल रहे। और आपको अगर टेस्ट मैच कल आप जीत जाएंगे, मगर आप पूरी 11 नए लड़के खिला दें, आपके पास तो बैकअप की कमी नहीं है, पूरे आपके पास टैलेंट है, मगर कब गुट पिएंगे जब अपनी मर्जी की टीम खिलाते हैं। और ये अपनी मर्जी की टीम खिलाने वाले एक ही बंदा है, वो है आकिब जावेद। आकिब जावेद जिसको खिलाएगा उसको खिलाएगा, जिसको नहीं खिलाने डंके की चोट में नहीं खिलाएगा। नहीं, आकिब जावेद जाहिर है अथॉरिटी है इस वक्त टीम की, लेकिन क्या सिर्फ एक आकिब जावेद ही फैसले करते होंगे? और दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, बाबर आजम के हवाले से आपने बात की, सारी दुनिया कहती है और हम सब कहते हैं बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, लेकिन उस वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर का पिछला साल 1.5 साल उसकी क्लास के मुताबिक नहीं रहा। तो ये तो, लेकिन क्लास तो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्पररी होती है। सईद भाई, मैं उस फॉर्म से हट के बात कर रहा हूं, जरा सा टर्निंग ट्रैक ज्यादा आ जाए। हमने बाबर को स्ट्रगल करते हुए देखा है। बाबर फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी जो है वो इस तरह की पिच हो, जरा थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हो, गेंद थोड़ा नीचे रह जाए ऊपर आ जाए, वहां पे बाबर थोड़े से शाई हो जाते हैं, थोड़ा सा वो जो एक खेलने में उनमें कुछ हेजिटेशन महसूस हो रही होती है, और खासकर बड़े टर्निंग ट्रैक के ऊपर। ये खामी बाबर में आप महसूस कर रहे हैं एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर? देखिए, एक तो बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है पाकिस्तान की जो टीम है, बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है। बाबर अगेंस्ट द ब्रेक खेलता है, ब्रेक के साथ भी खेलता है, ये इसकी बहुत बड़ा फॉल्ट है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है। और दूसरी चीज, जब आप ब्रेक के साथ खेलेंगे तो फिर आप उसको सही कवर कर लेंगे। आप बाबर थोड़ा अप खेल रहे हैं, पाँव निकाल के खेल रहे हैं। ये देखिए इस इनिंग में बाबर ने कवर भी मारी और जिस तरह बड़े पाँव से खेल रहे हैं, बड़ी बहुत खतरनाक विकेट है जहां 1.5 गज की ब्रेक हो रही है। इस पिच पे अगर 40-50 रन कर ले वो 100 के बराबर होते हैं। ये पिच थोड़ी है, ये तो मैं कहना चाहिए तो क्रिकेट का कत्ल किया जा रहा है इस पिच पे खिलाने का मकसद ये है। मैं 3 50 हुए, 2 बड़े 50 हुए। शान मसूद ने भी आज 52 रन स्कोर कर दिए, 84 भी हुआ है, 71 भी हुआ है। मैं बाबर की बात कर रहा हूं जिसे आप वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो अगर आप बाबर के लिए, बाकियों के लिए भी तो वो गज गज भर का ब्रेक होगा ना। मैं अगर बाबर वर्ल्ड क्लास है, 2 बारी है सर। नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जिन्होंने किए वो 100 के बराबर है। अगर रिजवान की बात करूं, सौद शकील की बात करूं या शान की बात करूं, ये 50 रन बहुत बड़े रन है। जहां 40 पे 4 आउट हो जाएं, फिर आपकी टीम लग जाए। इस तरह वेस्ट इंडीज के 55 रन पे 7 आउट हो जाते हैं। उनके नीचे के टैलेंटेड ने जो रन बनाए, देखिए ये बाबर की जो आई होती है ना, वो मैन ऑफ द, जैसे कहना चाहिए, पिच तो उसको प्रेजेंट माइंड नहीं खेलती। ये इतने बड़े क्वालिटी के प्लेयर हैं, इस तवज्जो नहीं देते। अगर तवज्जो से खेलें, हर इनिंग को आखिरी इनिंग खेल के समझे ना, तो ये बाबर हर मैच में 50 रन खेलते थे। ग्रेट प्लेयर जो जावेद बेदाद खेलते थे, हर मैच को आखिरी इनिंग समझ के खेलते थे और उनका 50 रन का बैटिंग औसत था। तो बाबर का भी 50 रन का बैटिंग औसत हो सकता है, मगर बाबर ये चाहते हैं पर 20-25 करूं, बाबर को ड्रॉप ऑफ कर नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े प्लेयर बन चुके हैं, इतने क्वालिटी प्लेयर हैं। 2 शॉट मारते हैं, कवर ड्राइव। अभी तो इंग्लैंड की सीरीज में उन्हें बाहर बिठाया था, कितने क्वालिटी प्लेयर हैं। देखें ये सारी चीज अभी इससे वेस्ट इंडीज से पहले जो हमने इंग्लैंड में सीरीज खेली है उनको आराम दिया गया था। बात यह कि फॉर्म अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो ऐसा किया जाता है। शुएब भाई, मेरा सवाल यह है, मैं जो देख रहा हूं बाबर को, बाबर जो पिछले 1-1.5 साल में बाबर फंसे हैं, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का गेंद अंदर आता था आर्मर, जिसपे वो LBW होते थे और वो फ्लिक करते हुए मिड विकेट पे कैच हुए, वो खासी एक इस टाइम से आउट हुए। वो स्पिनर्स को थोड़े फंस रहे थे और बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक आ जाता है। बाबर शायद थोड़ा लेट नहीं खेलते, जैसे सऊद शकील पीछे जाके लेट खेलते हैं, बाबर थोड़ा आगे खेलते हैं। इस तरह की पिच पे फंसने की ये वजह है? देखें यार, आप लोगों ने सवाल भी ऐसा करा है, खुद ही जवाब दे रहे हैं। आपके सवाल में ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं बाबर क्या है। सर मैं फॉर्म खराब कह रहा हूं, मैं बाबर की क्वालिटी को खराब नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने जो कह दिया वो आप तो कह रहे हैं, आप क्वालिटी कह रहे थे, मैं फॉर्म कह रहा हूं। कोई सर क्लास इज परमानेंट। काय की क्लास? आप खुद कह रहे हैं कि वो स्पिनर हल्का खेलता है। नहीं, स्पिनर में जब से मैं 1.5 साल की बात की है मैंने आपसे,
मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा। यार आप मुझे बोलने दें, देखें प्लीज, ये मेरे साथ जाती करेंगे फिर आप। अच्छा बताएं। आप लोग खुद कह रहे हैं कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पैर उसका नहीं चल रहा, स्पिन पे वर्ल्ड का खेल रहा है, रन्स वो नहीं कर रहा, तो किस बात की क्लास है? फिर इसका मतलब वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है भाई। क्वालिटी मतलब क्लास कब होती है? क्लास उस वक्त होती है जब आप एक क्वालिटी प्लेयर होते हैं, एक इनिंग वो हो जाए। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है, अभी 350 करके आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में। ये आपने बात करी ना, उसे यहाँ उसको कंडीशन अच्छी मिली, उसने 350 करे, उसने मतलब 3 रन कर आके फिर यहाँ आए, तो यहाँ वही प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम में है तो फिर आपकी क्या क्लास है? वर्ल्ड क्लास कौन बनता है? जिसको हर चीज पे अबूर होता है। अब जैसे आपका सऊद शकील है, वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है, वो देखें आप, जैसे भी ट्रैक है, स्पिन ट्रैक है, तेज है, सीमिंग है, स्विंग है, हर जगह रन कर रहा है। तो मेरा पहला जो मैंने आपको उसमें प्रोग्राम, सऊद शकील वर्ल्ड क्लास, बाबर आजम नहीं। यार आपकी बात को ये समझू, आप देखिए, आप ही कह रहे हैं सर, कोई बाहर से नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद, मैं उनका जवाब कह रहे हैं सऊद शकील वर्ल्ड क्लास बनने की जानिब जा रहे हैं। बाबर नहीं, तो आप खुद कह रहे हैं। मैं सारी दुनिया जो बाबर को यार आप मुझे नहीं बोलने देंगे, टॉप 4 ब्रैकेट में ले रही थी, आप मकसद है आप उसको नहीं मानेंगे। वो जो बात सारी दुनिया, जो पूरी दुनिया कह रही है, वो नहीं है। दुनिया पे जा ही नहीं रहा। आपने बताया कि बाबर को ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम मैं खुद बता रहा हूँ, साल 1.5 साल से उसकी फॉर्म खराब है। फिर किस बात की क्लास? तो क्लास होती है, फॉर्म खराब है। मैं उस पर जा ही नहीं रहा। ये कंडीशनली प्लेयर है हमारे पाकिस्तान के में जो भी है। अभी आप ये बता देना, कौन सा ऐसा प्लेयर आया जिसने आपको वो करा है? किसने आपको इंप्रेस करा अभी तक? देख लेना, कोई किसी लड़के ने इंप्रेस नहीं करा। तो हमारे पास क्वालिटी प्लेयर ही नहीं। और ये हम जो कोचिस पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इन कोचिस ने कौन सा क्वालिटी प्लेयर दे दिया? जिस कोच की फीस वो उठा के देखो, सैलरी 40 लाख 50 लाख, रीजन में आ जाओ 5 लाख 6 लाख। आप चले नसीम, अब बाबर वगैरह को सबको एक साइड पे कर दे। आपने ये भी जो 8 10 15 टेस्ट मैचेस देखे, कौन सा क्वालिटी प्लेयर देखा? आप खुद देख लेना। अभी तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हमारे पास अभी क्वालिटी प्लेयर नहीं है। और अगर ये कोचिस पे ले जाएं या उस पे ले जाएं, इन्होंने वो बना दिया कंडीशनली प्लेयर। अच्छा, अभी आपने एक बात और करी कि 3 स्पिनर। वो भाई 3 स्पिनर खिलाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। तो इस पिच पे दो मैचों का एक्सपीरियंस हो गया था। 19 इन दोनों ने आउट करे, इन्होंने 19 आउट करे। आपने पिछली दफा इन्होंने किसको खिलाया था? राइट आर्म लेग स्पिनर, वो जाया हो गया था। इस दफा ये मतलब ये जाया हो गया। जैसे बैटिंग में 99 की वैल्यू नहीं होती, 9 की वैल्यू नहीं होती। आप किस बात के वो हैं यार? आप उसके साजिद के 5 आउट करवा देते, ज्यादा से ज्यादा 20-25 रन और ऐड होते। तो ये वो कोई चीज नहीं है। 2 स्पिनर से जाना चाहिए। बिल्कुल 2 स्पिनर से जाना चाहिए था। एक बैटिंग बढ़ाई जा सकती थी, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था। लेकिन बैटिंग कितनी बढ़ाई? 11 बैट्समैन ही खिला लेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप प्लेयर बनाए, आपको किसी भी मीडियम पेसर ऑलराउंडर को डाल लेते थे, उसका कैरियर तबाह कर दे इस तरह की पिच पे खिला। यार आप फिर बात वही हो गई ना। आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि उसका कैरियर खत्म हो जाएगा? वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर ने 3 आउट नहीं करे। साजिद भाई जरा थोड़ा सा रोशनी डालें, ये जो बहस चल रही है इस पे आप भी शामिल हो जरा प्लीज। देखिए नसीम भाई, 3 स्पिनर से तो माइंड सेट आपका था ना। आप कप्तान ने यूज सही नहीं करा। मेरा कहने का मकसद वही है, जब कप्तान जब 2-3 स्पिनर खिला रहा है, पिछली दफा जायद से बॉलिंग नहीं कराई, इस दफा मैं आपको बता रहा हूं 8 बॉलों में 1 विकेट लिए उसको। आप जब बॉलिंग अच्छी कर रहा है, अटैकिंग अच्छी हो रही है, तीनों स्पिनर को बराबर। मैं तो समझता हूं अब्रार से ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी। अब्रार से उसने बॉलिंग कम कराई। और वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर ने आउट किए 3, उसने अपनी पेस से आउट किए, सीम से आउट किए, स्विंग से आउट किया। और यकीनी तौर पर जब वेदर इस तरह हो, टॉस होने के बाद 1 बजे मैच होगा। और दूसरी चीज, ये कौन से साइंसदान पाकिस्तान कजाफी स्टेडियम और पीसीबी में बैठे हुए? ये मैच टेस्ट मैच या डिफेंस स्टेडियम में भी हो सकता था। ये किसने बोला मुल्तान में ही लिखा के टेस्ट मैच कराएंगे? भाई कराची में एक और टेस्ट सेंटर मौजूद है, डिफेंस स्टेडियम में 87 में टेस्ट मैच हो चुका था। नहीं यार, डिफेंस स्टेडियम में इतने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। तुम वहाँ अमेरिका में हो, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। बात अमेरिका की नहीं है। देखें शेख भाई, भाई उसकी कंडीशन ही नहीं है। देखें शेख भाई यार, नहीं कैसे देखें? वहाँ पर पिछले 10-15 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई।
ये आप मुझे बताइए, मुल्तान में जो क्रिकेट हो से क्या इमेज जा रहा है, इससे आप क्या निकाल लेंगे? क्या इमेज जा रहा है? दुनिया में होम सीरीज ऐसी ही होती है, इंडिया में भी 2.5 दिन में टेस्ट मैच। आप मुझे बताइए, पूरे हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपको यार मैं इन बातों का जवाब नहीं दे रहा, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। डिफेंस स्टेडियम में पिछले 15-20 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई भाई। ना हो सकती थी, मगर कराने वाली बात होती है। अगर आप करवाना चाहें तो हर चीज हो सकती है, मगर सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान। मुल्तान स्टेडियम ठीक है, सही हुआ है। अभी नसीम ने बड़ी अच्छी बात बोली, 270 अच्छी हो जाए, करते ही अच्छी बात है। देखिए, हमने तो नसीम तुम्हारे लिए अच्छी करता होगा, आपके लिए नसीम अच्छी करता होगा। हमने तो नसीम के सवालों का जवाब देना होता है भाई। हमने भी नसीम भाई का सवाल का जवाब देना होता है। हाँ आप दीजिए, लेकिन बिल्कुल मुल्तान में सही मैच हुआ है। पिच को आपकी राय होगी, वही बात होती है, आपकी राय होगी। मेरी राय में मैं ये भी बता रहा हूँ, सुने 350 हो गए, स्पिनर ने भी आउट कर दिए, फास्ट बॉलर ने भी आउट कर दिए। तो यही तो कह रहा हूं, एक तरफ आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास है, ये फला वर्ल्ड क्लास है, तो रन्स करो ना। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये कंडीशनली प्लेयर बन गए हैं। नहीं, आप धुन की वजह से कह रहे हैं, वहां पे धुन ज्यादा है। और कुछ भी कर लो हमारी प्लेयरों पे। देखिए नसीम भाई, नहीं आप और कुछ कर ले। धुन भी तो थी ना, कल देखे ना 41 ओवर का खेल हुआ है, तो आज तो धुन नहीं थी जो हमारे 3। लेकिन साजिद भाई, जिस स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं कि अब वहां पे एटलीस्ट टेस्ट मैच नहीं हो सकता, उसकी कंडीशन इस तरह नहीं है। फिर क्राउड भी आता है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो शराइत है अबाउट ड्रेसिंग रूम, अबाउट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अब ये वाले ग्राउंड पूरे नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आइंदा शेखुपुरा में या सियालकोट में या गुजरावाला में या बख्ती स्टेडियम कोयटा में या पेशावर में मैच भी कराने जाएगा, तो पाकिस्तान को अब वो सारी सहूलियात जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का तकाजा करनी है वो अपने स्टेडियम में मुहैया करनी पड़ेंगी, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिर्फ 4 ग्राउंड में ही है इस वक्त, और कहीं पर भी नहीं है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक जी साहिद भाई। देखिए बात ये होती है, जब तक आप हैदराबाद नियाज स्टेडियम आपने खत्म किया, सवाल ये पैदा होता है। मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, खत्म तो बहुत कर दिया, पता नहीं क्या कुछ खत्म कर दिया इस मुल्क में। आप और मैं यहाँ बैठे हुए, मैं इस वक्त की करंट सूरत हाल बता रहा हूं, और ब्रेक ले रहा हूं। वापस आते हैं ना, बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, आते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मुल्तान टेस्ट में बरतरी 202 रन हो गई है। 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं, 7 विकेटें पाकिस्तान के पास बाकी हैं। 3 दिन का खेल बाकी है, कल सिर्फ 41 ओवर का खेल हुआ था। और कैसी ड्रामाई पिच चल रही है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की, उससे अंदाजा किया जा सकता है। आज पाकिस्तान ने 187 रन, 4 खिलाड़ी आउट अपनी इनिंग शुरू की थी। दोनों साइड बैटर सऊद शकील और रिजवान, जिन्होंने 141 रन की शराकत कायम की। उसके बाद 200 पर हमारे 8 आउट हो जाते हैं। आप ज़रा इस पिच की कंडीशन का अंदाज़ा करें। वो तो कल दोनों बैटर्स जो है वो दोपहर की कंडीशन में अच्छी बैटिंग कर गए। आज सुबह इब्तिदा में ही परेशानी का पाकिस्तान को सामना करना पड़ गया था, और उसके बाद पाकिस्तान 230 पे ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ के जो कोलैप्स हुआ था 51 फॉर 7, 66 फॉर 8, और वो 137 कर गए। आखिर में उन्होंने थोड़ी सी हिटिंग की थी। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आज तीसरे दिन के खेल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शेख भाई, किस तरीके से लेके चलना चाहिए आज अपनी बारी को? टाइम तो बहुत बाकी है और रन्स भी हम इतने ज़रूर कर चुके हैं कि मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए नसीम, पिच पे बड़ी बात हो रही है। पिच तो ऐसे ही है, मैंने जो लफ्ज़ बोला कंडीशन, भाई आप वर्ल्ड क्लास हैं तो इस कंडीशन को फेस करें ना। मैं यही बात तो कह रहा हूँ ना, आप लोग खुद ही जवाब दे रहे हो कि यार ऐसी कंडीशन हो गई तो इनसे नहीं खेला जा रहा या वो नहीं। अगर आप वर्ल्ड क्लास हैं, आप क्लास है आपकी, तो आप मैनेज करें। अगले टेस्ट मैच में इसी पिच पे बाबर आजम ने 60-70 रन कर दिए तो फिर क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम बुरा प्लेयर है। बाबर मैंने ये लफ्ज नहीं बोला कि बाबर बुरा प्लेयर है या फला बुरा प्लेयर है। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा बुरा नहीं बोला आपने। हाँ, मैंने बुरा नहीं, मैं कंडीशन। अच्छा, और दूसरी बात ये, चल मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, एक बात और कह दूं। आप ये देखें ना, कंडीशनली प्लेयर बनाए जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मोहम्मद रजाक को किस लिए लेकर आए? चौके छक्के मारने सिखाने। अब्दुल रजाक किस लिए लेकर आए? इसका मतलब आप कंडीशनली प्लेयर बना रहे हैं ना, वो चौके छक्के मारने। तो भाई ये जो आपके रीजन के कोचिस हैं या हाई परफॉर्मिंग सेंटर हैं, यहाँ कोचिस क्या कर रहे हैं? ये सब ऑब्लाइज करने वाली बातें हैं ये सारी। अभी इसके बाद किसी को लाना होगा तो क्या कहेंगे कि यार उसको वो डिफेंस सिखाने आया है, ये कवर ड्राइव सिखाने आया है, ये कट मारना सिखाने आया है। ये क्या कर रहे हैं? और कहा जा रहा था ना,
तो बाकी कोच कर क्या रहे हैं फिर? यही तो आपसे और मैं क्या कह जा रहा हूँ, मुझे सुने तो, मेरी बात को तो समझे। नहीं तो भाई समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये देखे ना, क्या कहा गया था कि मोहसिन नकवी ने सर्जरी कर दी, वहाब को यूं कर दी, हटा दिया, रजाक को हटा दिया। वो यार उनकी सर्जरी करके उससे अच्छे ओहदों पे ले आए, उससे अच्छी उस पर लिया है। आपके पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आपके रीजन के कोचिस हैं, आपके पास मेंटोर हैं। तो ये वो लोग क्या कर रहे हैं, ये अब चौके छक्के ये सिखाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज ये, देखिए मुझे मजा नहीं आता, हक सच ये वो मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में मैं लास्ट प्रोग्राम जो आपने लास्ट वीक करा संडे, आपने क्या बोला, उसको खिलाना चाहिए, किसको, इमाम को। इमाम नहीं खेला। क्या कहा गया कि नहीं जी, अगले मैच में चाहे उसको, रिजवान को नहीं खिलाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, किसको, रोहिल नजीर को। फिर कहा जाता है कि जो हमने बोला वही हुआ। तो ऐसे नहीं होता यार। एक तरफ आप जब हुरैरा का नाम आ रहा था तो आप अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं, नहीं इमाम को खिला लेना चाहिए। वो भाई फिर कहाँ गया हुरैरा यंग नहीं है तो और फिर हुरैरा ने किस बेस पे दोस्तियां निभा रहा था? हाँ, जो भी निभा रहा था, मैं भी कहता था इमाम को। आप मुझे क्या नहीं, जो एक मिनट मुझे कहने दें, मैं भी कहता था इमाम को खिलाएं, लेकिन जब ये 3 डे मैच हुआ, इमाम ने रन्स नहीं करे, उसने, मैं तो क्या गया था कि हुरैरा खेलेगा और हुरैरा को खिलाना चाहिए। जी साजिद भाई सुने, देखें आप एक बहुत बड़े होस्ट हैं, मेरे भाई भी हैं, मुझे पूरा मौका, मेरी पूरी बात। आपने क्या सवाल किया है, तीसरे दिन मुल्तान ने क्या पाकिस्तान को किस प्लान के साथ जाना चाहिए, पूरा मुझे मौका दे दे। पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाता है, पसंद किया जाता है, और बहुत शुक्रिया वो पसंद करने का। देखें, पाकिस्तान को सुबह हैवी रोल लेना चाहिए। कल ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, 60-70 रन अगर पूरा टाइम पर ये मैच होता है, कल ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, डंके की चोट पे जीत जाएगा। पिछले संडे को ग्रेट तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे, पाकिस्तान का दुनिया क्रिकेट का मेरे पास नसीम भाई देखें, आपके बात नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप बात करें फिर बात देखिए। सॉरी पोरी डंके की चोट, मुझे भी पता कौन क्या है। छोड़ो यार, आपको क्या पता है, हर चीज उल्टी सीधी कह जाते हैं। अच्छा हाँ, ये लोग क्लिप चलाओ यार, किसने बोला इमाम को खिलाना चाहिए, ये क्लिप चलाई किसने बोला? ये लोग दोस्ती की खूबसूरती है, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, ये अल्लाह के मामला है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कल टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, डंके की चोट पे जीत जाएगा। सुबह हैवी रोल ले, विकेट इतनी वो हो गई है और खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान वैसी कमांडिंग पोजीशन में, और पाकिस्तान को मेरा 70-80 रन करके उनको वेस्ट इंडीज को मैच खिला दे, कल ये पाकिस्तान मैच जीत जाता। सवाल ये पैदा होता है, अब्दुल रहमान किसकी पर्ची? पाकिस्तान का स्पिन कोच आ गया जो 20 टेस्ट मैच खिलाओ, अब्दुल रहमान जो किसी की लॉबी के तहत आ गया, उसका नाम ले रहे। अब्दुल रज़ाक जो दुनिया क्रिकेट नसीम साहब आप बताइएगा, मैंने आप पहले ही बोला है, नहीं हाँ बोल लेना। अब्दुल मैंने क्या बोला? एक सेकंड, समझ में नहीं आएगा ना एकदम। नहीं, अभी उन्होंने बोला ना कि अब्दुल रहमान के लिए नहीं बोला। मैंने क्या बोला? पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे हल्की कोचिंग स्टाफ है, याद है आपको? अब्दुल रहमान को 2 अब्दुल रहमान है, अब तो स्पिनर को भी लिया है टेस्ट क्रिकेटर को। हाँ, तो मैंने तो क्या बोला, पाकिस्तान की हिस्ट्री की। चले एक सेकंड, अब ये बात नहीं, 1 मिनट आप क्लियर करेंगे पहले। इन्होंने एक बात कही थी कि ये जो टीम मैनेजमेंट है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमजोर टीम मैनेजमेंट है। ठीक है, अब आप बताएं साहिद भाई। इस मैनेजमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में आकिब जावेद को क्रेडिट दे, 20 साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है, साउथ अफ्रीका को ओडीआई में हराता है। यही मैनेजमेंट थी ना, इसी मैनेजमेंट ने पाकिस्तान की तारीख बनाई। आकिब जावेद को जब मुबारकबाद है, जो क्रेडिट है वो तो आकिब जावेद ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके कप्तान रिजवान था यार। नसीम भाई ये कोई बात थोड़ी है यार, आप, मैं इनके मामले में बोलता नहीं हूँ, आप इनसे मुझे बोलना नहीं है, मैं इनके मामले का मैनेजमेंट की बात किसने बनाई है? रिजवान की कप्तानी में बनी ना। जो दो सीरीज जीती वो रिजवान की कप्तानी में जीती। ठीक है, वो आकिब जावेद कोच भी तो थे। मैनेजमेंट की बात हुई, कप्तानी की बात नहीं हुई थी। आपने मुझसे कप्तानी का सवाल किया है। मैनेजमेंट
आप यकीन माने मैनेजमेंट को हमने कितना क्रिटिसाइज किया, जहां आपने पूछा मैंने उनको क्रेडिट दिया कि ओडीआई आसान काम नहीं था जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता, साउथ अफ्रीका में तारीख बनाई। तो यही तो कह रहा हूं यार, सारा क्रेडिट रिजवान को जानता है। नसीम भाई मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूं। अच्छा चले, ये कह रहे हैं सारा क्रेडिट रिजवान को जाता है। मैं अब ये तो आपका अपने बात नहीं है, मैंने बता दी, अब मैं बता दूं। जी आप बता दें नसीम भाई, मेरा एक मौका ले लें, एक मेरा मौका ले लें, फिर हम रिजवान से आप कप्तानी की बात करें। कलर डेविल की कप्तानी जब करता है तो हमने बोला कलर डेविल की कप्तानी, सो बच्चा लेफ्ट आर्म स्पिनर को समंदर में फेंक देता है, उसको उस बच्चे को आखिरी के ओवर करा देता है। उसको ये नहीं पता कि 4-5 बॉलर से अगर खुदा ना खासा आपकी टीम अगर आउट ना कर सके, अगर बैकअप पे 5 बॉलर नहीं है तो मैच तो वहीं हार जाएंगे। कप्तानी तो आपके हारिस ने वहां जिता दिया, फिर शायद ने वहां जिता दिया। कप्तानी फिर बात करेंगे तो फिर कप्तानी पूरी खुल के आएगी। देखिए कप्तानी को डे बाय सीख रहा है, वो पाकिस्तान की कप्तानी पहली दफा कर रहा है, क्लब लेवल की कप्तानी करते हुआ है, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हुआ है, इंप्रूव कर रहा है। आप बोलते नहीं है, कौन सी क्लब की वो वहां केपीके का कप्तान है, वो चैंपियन होती है, SNGPL नसीम भाई मुझे बताइए, अभी मेरी बात सुने। नहीं नसीम भाई, ये क्लब तो नहीं है ना, अगर आप बताएं मुझे। सुने आप क्लिप नहीं यार, मैंने बोला तो है, सुने तो सही ना। नसीम भाई क्लिप निकाल लें। क्लब लेवल की शेख भाई ये कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, क्लब लेवल का टूर्नामेंट है, मैं मानता तो क्रिकेट ही कहता हूं। तो फिर कहां से पाकिस्तान की कप्तानी की उसने मुझे बताइए इससे पहले। हाँ चले आप सुन ले, उसने सुने मेरे मौका बोलिए ना, मैं सवाल कर दूं फिर आप बोलिएगा। मेरे एक सवाल ले ले, आप एक सवाल ले ले, फिर आप चले सवाल ले ले। जी सवाल ले ले। आप इतनी लोगों की बात हो गई, मोहसिन नकवी साहब की बात हो गई, पहले रिजवान ने तारीफ की, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा पाकिस्तान में, एक पाँव लंदन में, एक पाँव अमेरिका में, एक पाँव में। उसने कहा मोहसिन नकवी जैसा बंदा मैंने देखा नहीं। आकिब जावेद और रिजवान एक हैं। अब मेरी एक एडवाइस है मोहसिन नकवी साहब को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कंसल्टेंट और मेंटोर बनाना तो शाहिद आफरीदी जैसे बंदे की खिदमत का फायदा उठा ले, और वो बंदा इस टीम में आ जाएगा तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीतने में 200% जीत सकती है। कि शाहिद आफरीदी बहुत ज्यादा इन है, बांग्लादेश में जाके जितना एक्टिव थे और तमाम खिलाड़ियों से अनटच है, इनसे ज्यादा शाहिद आफरीदी इन है, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। हम क्यों ना शाहिद आफरीदी से बंदे की खिदमत उठा सकते हैं। हमारे जी अरे अब आपका सवाल हो गया जी, जवाब दे दे। मैं ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब को रिजाइन करना चाहिए, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनको रिजाइन करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने अभी तक क्रिकेट की बातें कर रहा हूँ, क्रिकेट में क्या दिया है? वही वहाब रियाज आ गए, वही रजाक आ गए, मतलब मोहसिन नकवी तो पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। अब आप देख लेना आपके पास कौन से प्लेयर आ रहे हैं, सारे कंडीशनली प्लेयर हैं। आपके पास कौन सा क्लास का प्लेयर है जो क्लासिकल थे, जिसपे अभी झगड़ा भी हुआ, वो भी कंडीशनली प्लेयर हो गए। तो एक चीज, और दूसरी चीज ये शाहिद आफरीदी नो डाउट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। अगर चौके छक्के की रजाक के बदले अगर शाहिद आफरीदी को ये जॉब दे दी जाती तो समझ में भी आ जाती। ये लॉबी वगैरह सिस्टम कोई वो लॉबी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक मिनट। और दूसरी चीज ये कि भाई शाहिद अफरीदी को कोचिंग वगैरह का कौन सा एक्सपीरियंस है? कोचिंग कोर्स करे। अभी आप कह रहे हैं कि शाहिद को दे दी जाती तो अच्छी बात थी, आप कह रहे हैं शाहिद को क्या था जो किस चीज के लिए? आप तो मैं किस चीज के लिए? चौके छक्के के लिए, चौके छक्के के लिए। अब मैं जरा छोटी सी इसमें हमारी कल भी आप लोगों ने बड़ा टेस्ट मैच में आपने बड़ा, मतलब रजाक ने चौके छक्के ज्यादा मारे हैं या शाहिद ने मारे? नहीं, शाहिद ने ज्यादा मारे हैं, बिल्कुल ये बात सही है। आप जरा थोड़ा सा थोड़ी सी बात कर लेते हैं वजीर आजम पाकिस्तान टैलेंट हंट प्रोग्राम की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जो ये प्लान है, आज वजीर आजम पाकिस्तान टैलेंट हंट प्रोग्राम के जो सरबराह हैं राना मशहूद अहमद खान साहब, आज वो कराची में थे और ककरी ग्राउंड लियारी में उन्होंने जो है वो बॉक्सिंग के टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ किया। तो इस तकरीब में खासे लोग मौजूद थे, उनके अपने कोऑर्डिनेटर फहद साहब भी मौजूद थे, जबकि कराची यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने पास, बॉक्सिंग का टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम ऐसा है कि तकरीबन हमारे तमाम सिंध के तमाम शहरों में हो रहा है, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान भर में हो रहा है। तो फिर पूरे सिंध की जो चैंपियंस होंगे उनका मुकाबला पहले कराची के चैंपियन का, फिर सिंध के चैंपियन का,
कराची में होना है, और उसके बाद ये मुकाबले जो है वो पाकिस्तान की सतह पर इस्लामाबाद में होंगे। इस सिलसिले में हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दिया है, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का विजन दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में इंजीनियर जावेद अली ख़ान जो इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के अंदर HEC में, और उन्होंने भी अभी एक ओलंपियाड कराया था जहां राना मशहूद अहमद ख़ान साहब साथ साथ मौजूद थे। और आज भी एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई थी कि जहां पर पाकिस्तान सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह भी थे, बॉक्सिंग से के ऑफिशियल भी थे, उसी तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर बासित साहब भी मौजूद थे जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अब मेज़बानी करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ दिखाई देता है। अकबर साहब भी मौजूद थे जो उनके साथ असिस्टेंट के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो फिर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दिखाई देता है। अल्लाह करे कि ये पॉजिटिव सिमत के अंदर चले, और ख़ास तौर पे अरशद नदीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है, उसके बाद हमारे बच्चों के अंदर एक नई होप दिखाई दी है, एक डायरेक्शन दिखाई दी है। अगर ये प्रोग्राम सही डायरेक्शन में, जो कोशिशें हो रही हैं, जो काविशें हो रही हैं, अगर होने में कामयाब होता है तो बहुत अच्छा होगा। इस मौके पर राना मशहूद अहमद ख़ान साहब ने क्या कहा, आइए ज़रा वो भी सुनते हैं। ये राना मशहूद साहब को आपने सुना। राना मशहूद साहब ने बड़ी मीडिया से तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कराची में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो और सिंध में ख़ास तौर पे बड़े प्रोग्राम्स दिए, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की सतह के भी कई सारे प्रोग्राम शामिल थे। तो हम गुड लक कहेंगे कि बेहतर अंदाज से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और बिलखुसूस स्पोर्ट्समैन की खिदमत होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो माशी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। ऐसे में हमारी सरकार कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करे, तो फिर हम इस बहुत टैलेंट है इस मुल्क के अंदर। एंड विश यू गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप मैच तो ग्रिप कर लिया है, अब देखते हैं कि आज पाकिस्तान फतह हासिल कर पाती है या नहीं कर पाती है डंके की चोट पे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, जल्द फिर मुलाकात और ये चलता है अल्लाह ने के बाद।